जिन सपनों के लिए तूने सोना छोड़ दिया वो सपने तेरे झूठे तो नहीं हैं। थक गए तो क्या हुआ, हिम्मत के पंख अभी टूटे तो नहीं हैं। कि मानता हूँ चुनौतियां कर रही अपनी हकबार हैं, तू चल तो सही, तेरी मंजिल को तेरा इंतजार है। हेलो स्टूडेंट, मैं इफ्तिखार खान आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का जो चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर जो है 10th क्लास में विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा से जो महत्वपूर्ण आंशिक प्रश्न है उस प्रश्न को आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को परेशानियां क्या रहती हैं कि न्यूमेरिकल्स को करते कैसे हैं और न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज में लाते हैं और क्यों लाते हैं, ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं कुछ स्टूडेंट जिनका ये बहुत वीक पॉइंट होता है न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज इसी विषय पे बात करेंगे और इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और अगर आता भी है तो कैसे आप उसको कर पाएंगे इस विषय पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस जो है पहला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट 1 एम्पियर की धारा ली जाती है। किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा ली जाती है। ठीक है, एम्पियर 1 एम्पियर इसमें कुछ हमको वैल्यू दिया है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश का हम फार्मूला दो तरह से लिख सकते हैं। पहला Q इज इक्वल टू एन, जिसमें कि आपको अगर क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश जैसा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश दिया रहता है तो आप Q को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसको करेंगे, इस फार्मूले को यूज में लाएंगे। अगला जो फार्मूला है 2 नंबर आवेश का, Q इज इक्वल टू आई टी, यानी आपको अगर धारा और समय के बीच कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स दिया है तो आप Q इज इक्वल टू आई टी को यूज में ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी जो विद्युत धारा होती है, आवेश की परिवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तीसरा जो फार्मूला है वो है विद्युत विभव V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, डब्ल्यू अपान क्यू विद्युत विभव, ठीक है, वोल्ट। अगला जो सूत्र है वो है विद्युत विभवांतर यानी डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये फार्मूला जो है दोनों सेम है, बस इसमें फर्क क्या है कि ये V से डिनोट करते हैं इसको और इसको डेल्टा V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा V से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये विभवों का अंतर होता है। ठीक है, अगला जो फार्मूला है वो है प्रतिरोध R इक्वल टू वी अपान आई। ठीक है, ओम के नियम से अगर देखें तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो प्रतिरोध R को अगर देखें R का बराबर क्या होगा, V बाई आई हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी जिसको P के तरह दर्शाते हैं, जिसको रो बोलते हैं। रो के बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर क्या होता है, आर ए अपान एल। ठीक है, R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, A क्या होता है, क्षेत्रफल होता है एरिया, यल क्या होता है, लंबाई। ठीक है, लेंथ। अब देखते हैं पांचवा और छठवां। पांचवा क्या है, समांतर क्रम में जब हमारा जो प्रतिरोध संयोजित रहता है, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी तरह से श्रेणी क्रम में अगर कोई संयोजित है कोई प्रतिरोध तो उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को, इस फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से जान लो, समझ लो, एक बार इसको पढ़ लो कि फार्मूला कैसे होगा किसका। ठीक है, तब आप न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 1 एम्पियर दिया है, यानी हमको धारा दे दी गई है, धारा बराबर 1 एम्पियर, धारा बराबर 1 एम्पियर, और 16 सेकंड यानी समय दे दिया गया है, समय है 16 सेकंड। ठीक है, तो अगर Q इक्वल टू एन ई होता है, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर क्या होता है, या I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q बाई टी, और Q बराबर क्या होता है, एन ई। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, एन ई बटा टी। अब हमको n निकालने के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, टी ई, टी आई अपान ई।
देखिए आई कितना है, आई धारा कितनी है, 1 एम्पियर है। समय कितना है, 16 सेकंड है। और ई क्या होता है पता है, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। यहां से हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हटा करके 16 करके इसको आगे यहाँ पे ऊपर की ओर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब ये देखो 16 से इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 एकम 10, ठीक है। ये जो 10 पर घात 19 है, 10 पर घात 19 ऊपर को अगर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 10 पर घात 19 का प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए इस पर 10 पर घात 1 है और इस पर 19 है, तो घात जुड़ जाएंगे, तो 10 पर घात 20 इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 पर घात 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से था, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू का मान क्या होता है, एन ई होता है, एन ई बाई टी। एन को कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, आई टी अपान ई। वैल्यू को रख करके कैलकुलेशन करके इसको कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन से जो है इस चैप्टर के बहुत इजी क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। बस छोटे छोटे फार्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। इसको कर लेते हैं। देखिए 1.5 ओम, तो 1.5 ओम क्या है, 1.5 ओम है प्रतिरोध, प्रतिरोध है 1.5 ओम। उसके बाद में क्या कह रहा है, 1.5 एम्पियर की धारा, तो धारा कितनी है, धारा आई कितनी है, 1.5 एम्पियर, प्रतिरोध आर है 1.5 ओम, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या होता है, I होता है धारा जो कि दिया गया है 1.5 एम्पियर, और प्रतिरोध दिया गया है 1.5 ओम, ठीक है। तो 1.5 और 1.5 को गुणा कर लेते हैं अगर, तो वैल्यू आ जाता है, ठीक है। 15 और 15 का गुणा करोगे तो आएगा 225। फिर 2 अंक के बाद हमको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो V का मान हमें कितना आ गया, 2.25 वोल्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। जो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। जैसे कि देखिए किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा, धारा का मान क्या है यहाँ पे, धारा का जो मान है, धारा आई का मान क्या है, 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर कितने सेकंड के लिए बह रही है, 2 सेकंड के लिए, यानी समय दिया गया है, समय टी कितना दिया गया है, 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड। तो इसको करेंगे हम लोग। देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। हमने बताया था कि अगर कहीं पे समय दिया है और क्या दिया है, धारा, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज में लाना है, ठीक है। यानी Q इज इक्वल टू आई टी। अब देखिए आई कितना है, धारा 2 एम्पियर, समय कितना है आपका 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो Q का मान कितना आ गया, 4। लेकिन 4 क्या, कूलाम का जो मात्रक होता है, वो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो 4 कूलाम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखिए सामान्य अवस्था क्या होगी, जो पहले उसकी अवस्था है, उसकी बात कर रहे हैं, जो खुद से वो था, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालक पर आवेश की मात्रा बतानी है और उसकी आवेश की प्रकृति, ठीक है। यानी जो चार्ज होगा आवेश, वो माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी फार्मूला हमको यूज में लाना है, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। देखिए हमको आवेश की मात्रा Q फाइंड करनी है, ठीक है। तो Q बराबर हम फार्मूला लगाएंगे एन ई। एन जो है यहाँ पे, ये है एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता है वो है 5, ठीक है। तो एन का वैल्यू हम लोग रख देंगे 5। उसके बाद में ई का वैल्यू जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है, इसको आपको पता होना चाहिए, 1.6 गुणे 10 पर घात -19 कूलाम,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो वैल्यू को रख देना है। ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला लगा के वैल्यू को रख करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यन कितना है, यन जितने इलेक्ट्रॉन की दिखता है 5, ई कितनी है, आवेश की मात्रा कितनी है, यहाँ पे चार्ज कितना होता है आवेश पे, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए 5 का गुणा 1.6 से करवाओगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आवेश की मात्रा जो होगी 8×10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन वो कह रहा है कि प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो इसकी प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब क्या हुआ, उसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी पदार्थ या कोई एलिमेंट वगैरह जो चालक है, वो 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उसके पास में, 5 इलेक्ट्रॉन उसने किसी से ले रखा है, तो उस पर चार्ज कितना आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस पे हम लिख सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति वो होगी, आवेश की प्रकृति जो होगी वो होगी ऋणात्मक। ये होगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक तार के सिरों का विभवांतर कितना है, 2.5 वोल्ट है। ठीक है, विभवांतर कितना है, वी कितना है, 2.5 वोल्ट है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में, ठीक है, 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो तार में जो प्रवाहित धारा है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले इसको करने का जो तरीका है, देखो सारे जो वैल्यू दिए गए हैं उसमें मेंशन किए गए हैं, उसको बाहर हम लोग लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फार्मूला लगाना बेटर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन। अब देखिए विभवांतर है 1.5 वोल्ट, विभवांतर V बराबर 1.5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में। ठीक है, तो समय भी दिया गया है, समय है, समय t है 20 सेकंड। उसके बाद में कह रहा है कि 15 जूल, 15 जूल यानी जो है वर्ग जो हुआ उसमें, ठीक है, वर्ग ही होता है हमारा जूल। W का वैल्यू कितना है, 15, W बराबर 15 जूल। अब ये देखिए हो गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको धारा I निकालनी होगी तो हम Q/T वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसमें T का वैल्यू तो रख देंगे, हमको Q का वैल्यू चाहिए ना, Q/T में T का वैल्यू रख देंगे, Q का भी वैल्यू रखेंगे। तो Q का वैल्यू तो इसमें है नहीं, तो Q का वैल्यू इन सभी से क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए जैसे क्या होगा, Q का वैल्यू अगर निकाला चाहे तो ये जो तीसरा फार्मूला है, विद्युत विभव V = W/Q। ठीक है, तो क्या होता है, V = W/Q, V = W/Q, और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है W/V। तो वैल्यू रख देंगे, W कितना है, 15 जूल है, और विभवांतर कितना है, 1.5 वोल्ट है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, और 15 से कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 कूलम, 10 कूलम। ठीक है, अब देखिए 10 कूलम आ गया ना। प्रवाहित धारा अगर हमें निकालनी है, धारा I बराबर Q/T, तो Q का वैल्यू तो मिल गया, Q का वैल्यू कितना है, 10, समय कितना दिया गया है, 20। अब देखिए 0 0 कैंसिल, हाफ, यानी 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। पहले करना है क्या, जो वैल्यू मेंशन है उसको पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद में धारा I निकालने के लिए Q/T वाला फार्मूला। तो Q का वैल्यू तो दिया नहीं गया, तो Q का वैल्यू निकालना होगा यहाँ से, V = W/Q, और Q को कॉमन किए तो W/V हो गया। अब W का वैल्यू भी दिया था, V का वैल्यू भी दिया था, उसको क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, 15 से उसको काट दिए, 1.5 से 15 को काटोगे या पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 15 एकम 15, और 15 एकम 15, और 0 यहाँ पे बढ़ा लो, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 कूलम। उसके बाद में कूलम कितना आ गया, आवेश कितना आ गया, 10, 10/T यानी समय, कितना समय था, 20 सेकंड के लिए। ठीक है, तो 20 से इसको भाग कर दिए, 0.5 आंसर इसका आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 ओम, 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, 20 ओम, 24 ओम, और तीसरा जो ओम है 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार, ठीक है, जो कि श्रेणी क्रम में
तथा समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर श्रेणी क्रम में कोई संयोजित है प्रतिरोध तो कितना तुल्य प्रतिरोध होगा, कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, ठीक है। जितने प्रतिरोध हैं उनको क्या कर देना है, सिर्फ जोड़ देना है, ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। तो R1 ये हो गया और R2 ये हो गया और ये हो गया R3, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। अगर हमें निकालना हो पहला जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित है तो इनका तुल्य प्रतिरोध Re कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। R1 कितना है, R1 है 20 ओम, R2 है 24 ओम, R3 है 30 ओम, ठीक है। जोड़ के इनको प्लस कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3, 2, 5 और 2, 7, 74 ओम, ठीक है, सही है। 20 दूना 40 और 40 की 70 और 4 74 ओम। अब सेकंड जो कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित हैं अगर, तो उस दशा में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर समांतर क्रम में संयोजित हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे हम इसको सेकंड का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या होगा, देखिए R1 अपान ReQ 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, 3 ओम है ना, 3 प्रतिरोध है ना। तो क्या हो जाएगा 1 अपान R1 कितना है, R1 है 20 ओम प्लस 1 अपान R2 कितना है 24 ओम प्लस 1 अपान R3 कितना है 30 ओम। अब कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इन सभी का जो नीचे हर है उनका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम अगर इसका निकाल लेते हैं तो एलसीएम निकालने के बाद आता है 720। अब 720 में देखिए 20 से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो कितना आता है 36, 36 एकम 36 प्लस 24 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आता है 30 एकम 30, ठीक है। 30 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आता है 24, 24 एकम 24। अब इनको क्या करना है, प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद देखते हैं कितना हो जाएगा, 4, 6, 4 और 6 10, ठीक है। 3, 2, 5, 5, 3, 8 और 1 9 बटा 720 किसका वैल्यू आ गया 1 अपान ReQ, यानी ठीक है 1 अपान ReQ कितना आ गया 90 अपान 720, 0 0 कैंसिल। अब देखिए 9 एकम 9 और 9 8 72, तो 1 अपान ReQ कितना आ गया 1 अपान 8। और अगर ReQ ऊपर ले जाए यानी तुल्य प्रतिरोध जो है उसको ऊपर कर दें तो ये भी क्या होगा 8/1 हो जाएगा, यानी हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में जुड़े हुए तीनों ओम का तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा